60 दिन की विदेश यात्रा पर राहुल गांधी, 10 दिन की विदेश यात्रा पर राहुल गांधी, 7 दिन की विदेश यात्रा पर राहुल गांधी, 5 दिन के विदेश दौरे पर राहुल गांधी। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी को किस बात की बधाई दी जा रही है, इसको लेकर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में जो खबरें आपने देखी, ऐसी तमाम हेडलाइंस पिछले 12 वर्षों में मीडिया में छपती रही हैं कि अब राहुल गांधी इतने दिन की विदेश यात्रा पर गए, अब इतने दिन के लिए गए। अब बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। अगर ये दावा सही है तो फिर मई 2014 से लेकर अब तक की ये राहुल गांधी की 50वीं विदेश यात्रा है। इसके लिए उन्हें बधाई बनती है। इस बात की नहीं कि लगभग 12 साल में उन्होंने 50 विदेश यात्राएं की हैं, बल्कि इस बात की कि उन्होंने पिछले लगभग 12 साल में हर दिन 11 दिन में से एक दिन विदेश में बिताया है। जी हाँ, whereisrahulgandhi.com नाम की एक वेबसाइट पर राहुल गांधी की पिछले 12 साल की लगभग सभी विदेश यात्राओं का डेटा उपलब्ध है। हमने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वेबसाइट पर जाकर एक एक जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन खबर यह नहीं है कि नेता विपक्ष एक बार फिर विदेश चले गए। खबर यह भी नहीं है कि वे 50वीं बार विदेश गए हैं, बल्कि सवाल यह है कि हर बार या तो वे किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बीच में विदेश जाते हैं या फिर उनके लौटने के बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जो देश की साख से, अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। उनकी विदेश यात्राओं में एक पैटर्न दिखाई देता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार वो पैटर्न है क्या। whereisrahulgandhi.com वेबसाइट के अनुसार मई 2014 से मई 2026 तक राहुल गांधी ने 49 विदेशी यात्राएं की थी। अब अगर इस बार की यात्रा को भी जोड़ दें, जिसकी बात अमित मालवीय ने की है, तो ये संख्या 50 पर पहुंचती है। इन लगभग सभी 50 यात्राओं में वे 25 से ज्यादा देशों में गए हैं। उन्होंने 415 से ज्यादा दिन विदेशों में बिताए हैं। यूके में लगभग 9 बार, इटली में 7 बार, अमेरिका में 4 से 5 बार, वियतनाम में लगभग 4 बार, सिंगापुर और मलेशिया में लगभग 3 बार, नॉर्वे में 2 बार और यूएई बहरीन में लगभग 3 बार भी गए हैं। दोस्तों, याद रखिए, हम आपको ये सभी जानकारी whereisrahulgandhi.com नाम की वेबसाइट के आधार पर दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ नेता विपक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के बारे में आपको जानकारी देना है, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वे विदेशी यात्राओं पर एसपीजी या फिर सीआरपीएफ की सिक्योरिटी नहीं लेते। कई बार वे बिना संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को इन्फॉर्म किए बिना भी विदेश चले जाते हैं। कुछ समय पहले ही सितंबर 2025 में सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस बात का विरोध किया था कि राहुल गांधी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके विदेश जाते हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी विदेश ऐसे छिपकर क्यों जाते हैं, बिना सिक्योरिटी के क्यों जाते हैं? घर में मतलब देश में रहते हुए वे सिक्योरिटी में रहते हैं और विदेश में बिना सिक्योरिटी के जाते हैं। क्या उन्हें घर में खतरा लगता है, मतलब देश में खतरा लगता है और बाहर वे सुरक्षित महसूस करते हैं? खैर, अब पैटर्न पर आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई। पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। मजे की बात यह है कि नतीजों के लगभग 1 महीने बाद ही जून 2014 में राहुल गांधी विदेश निकल गए। कहां गए थे, कितने दिन के लिए गए थे, किसी को नहीं पता, लेकिन चुनाव हारने के तुरंत बाद वे गए थे। इसके बाद 2015 फरवरी से अप्रैल के बीच में लगभग 60 दिन की विदेश यात्रा पर वे गए। इंडिया टुडे ने इस पर एक रिपोर्ट ही कर दी थी कि राहुल गांधी ने इतने दिन विदेश में क्या किया। मजे की बात यह है कि 23 फरवरी से बजट सेशन शुरू हुआ था। बजट सेशन में महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर चर्चा हुई थी और सेशन से पहले ही राहुल गांधी विदेश चले गए थे। 16 अप्रैल को वे लौट कर आए और 19 अप्रैल को अपनी स्पीच में उन्होंने सूट बूट की सरकार वाली बात कही और उसके बाद पूरे साल वे उसी बात को दोहराते रहे। इसके बाद जून 2015 में दोबारा से राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ लगभग 10 दिन के लिए विदेश यात्रा पर निकल गए। मजे की बात यह है कि 19 जून को अपना बर्थडे मनाने के तुरंत बाद राहुल गांधी निकल गए थे, जबकि पार्टी भूमि अधिग्रहण बिल और ललित मोदी विवाद में फंसी हुई थी। इसके बाद सितंबर 2015 में 5 से 7 दिन के लिए वे दोबारा से अमेरिका चले गए। तब राहुल गांधी ऑफिस ऑफ आरजी नाम से एक ट्विटर हैंडल चलाते थे। उस पर ट्वीट करके बताया गया कि वे एस्पेन इंस्टीट्यूट के एक कॉन्फ्रेंस में हैं। 2015 में ही एक और ट्रिप वे यूरोप की करते हैं। दिसंबर में वे यूरोप निकल जाते हैं और वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अब आप समझिए, मई 2014 में चुनाव हारने के बाद विदेश चले जाते हैं और फिर 2015 में, यानी 1 साल में 4 बार विदेश जाते हैं। 85 से ज्यादा दिन विदेश में बिताते हैं। इसी तरह से आप साल दर साल देखते जाइए। 2016 में वे 3 विदेश यात्राएं करते हैं, 25 से 30 दिन विदेश में बिताते हैं। जून 2016 में जब वे विदेश गए तब उन्होंने एसपीजी से यह बात लिखित में कही थी कि उन्हें विदेश में सुरक्षा ना दें क्योंकि वे एक प्राइवेट ट्रिप पर हैं। मजे की बात यह है कि जून 2016 की यात्रा से कुछ समय पहले ही कांग्रेस असम का चुनाव हारी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जून के बाद दिसंबर 2016 में वे दोबारा से विदेश चले गए। पिछली बार तुर्की गए थे, इस बार यूके पहुंच गए। बड़ी बात
बात यह है कि उसी समय पंजाब में चुनाव थे। तत्कालीन कांग्रेसी नेता अमरिंदर सिंह टिकट बंटवारे के लिए पंजाब में बैठे थे और राहुल गांधी यूके में थे। इसके बाद 2016 में वे एक बार इटली भी गए, 2015 में 4 बार, 2016 में 3 बार के बाद 2017 में उन्होंने 5 बार विदेशों के चक्कर लगाए। 30 से 35 दिन उन्होंने बाहर बिताए। 13 जून 2017 को राहुल गांधी इटली के लिए निकले और 16 जून से डोकलाम में भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, यानी राहुल गांधी के जाने के 3 दिन बाद। इसके बाद जुलाई 2017 में वे यूके गए और अगस्त 2017 में वे नॉर्वे की ट्रिप पर पहुंचे। दोस्तों ध्यान से समझिए, जब राहुल गांधी ये सब यात्राएं कर रहे थे तब भारत और चीन के बीच डोकलाम में स्टैंड ऑफ चल रहा था। इसी दौरान जुलाई में राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से नई दिल्ली में मुलाकात करते हैं। क्यों मिले किसी को नहीं पता, जैसे कोई नहीं जानता कि 2008 में कांग्रेस और सीपीसी के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ था। खैर, नॉर्वे के बाद वे सितंबर 2017 में यूएस गए और नवंबर में रफाल को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। दिसंबर में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के आसपास क्या क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। पैटर्न अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा। दिसंबर 2017 में वे एक बार इटली भी गए। 2015, 2016, 2017 की तरह ही उनकी विदेश यात्राएं 2018 में भी जारी रहीं और उनकी यात्राओं के आसपास कुछ न कुछ घटनाएं भी होती रहीं, जैसे पहले के वर्षों में होती थी। 2018 में वे बहरीन, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, जर्मनी और यूके में गए। 12 से 15 दिन विदेश में बिताए उन्होंने और इस दौरान उन्होंने रफाल डील में कथित चोरी का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया। 45,000 करोड़ की चोरी कर ली, ये बात राहुल गांधी ने बार बार रिपीट की। इसी तरह से 2019 में वे 5 देशों की यात्राओं पर 5 बार विदेश गए। 25 से 30 दिन उन्होंने देश से बाहर बिताए। 2020 में वे सिर्फ एक बार इटली यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस को भी स्किप कर दिया। इसी दौरान देश में 3 कृषि कानूनों के विरोध में प्रोटेस्ट होते रहे। 2021 में भी वे लंदन और इटली के दौरे पर गए, वहां 30 से 35 दिन उन्होंने बिताए। इसी तरह से 2022 में लगभग 4 देशों की यात्राएं की। अप्रैल 2022 में वे लगभग 10 दिन के लिए एक तरह से दिखाई नहीं दिए। अटकलें लगाई गई कि वे विदेश गए हैं, कहां गए ये किसी को नहीं पता। इससे पहले ही मार्च में यूपी और पंजाब में कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार चुकी थी। प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। फिर मई 2022 में काठमांडू नाइट क्लब से उनकी एक वीडियो बाहर आती है। कांग्रेस ने बाद में ये जानकारी दी कि राहुल गांधी अपने एक फ्रेंड के विवाह में गए थे। 2022 में वे यूके और यूरोप की यात्रा पर भी गए। इस बीच 7 सितंबर 2022 से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। मजे की बात यह है कि 24 दिसंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक यात्रा रोकी रही। भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। अटकलें लगाई गई कि राहुल गांधी विदेश गए इसलिए यात्रा को रोका गया। 2023 में 10 से ज्यादा देशों की यात्रा पर राहुल गांधी गए। 50 से ज्यादा दिन उन्होंने विदेश में बिताए। फरवरी 2023 में राहुल गांधी यूके के दौरे पर गए, लंदन और कैम्ब्रिज गए, वहां भारत में लोकतंत्र खतरे में है विषय पर कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान चैथम हाउस में इकोसिस्टम के कुछ पत्रकारों की बैठक हुई। उसका भी पूरा नैरेटिव यही था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसके बाद जून 2023 में राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर पहुंचे और वहां ऐसे लोगों से मिले जो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं, जिन्हें भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए जाना जाता है। इल्हान उमर उनमें से ही एक है। याद रखिए, राहुल गांधी की अमेरिका से लौटने के बाद 13 जुलाई को मणिपुर को लेकर ईयू की संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ और 26 जुलाई को इंडी गठबंधन बना। फिर 26 अगस्त को वे नॉर्वे पहुंचे और 31 अगस्त को उसी दिन लौटे जिस दिन ओसीसीआरपी ने अडानी को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की। राहुल गांधी ने लौटते हुए मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिपोर्ट को हाईलाइट किया। सितंबर 2023 में वे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान ईयू की संसद में मणिपुर रेजोल्यूशन वाले ऑथर से मुलाकात की। फिर वे इसी साल उज्बेकिस्तान गए, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और यूएई और दुबई भी गए। अब आता है 2024 और 2024 में वे 3 देशों की यात्रा पर गए। फरवरी 2024 में वे वियतनाम पहुंचे और इस दौरे के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में रोक दिया था। फिर सितंबर 2024 में यूके, यूएस गए। इसके बाद 30 दिसंबर को उनके वियतनाम जाने की रिपोर्ट सामने आई। याद रखिए, 26 दिसंबर को पूर्व पीएम और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। 27 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था और 30 दिसंबर तक राहुल गांधी के देश छोड़ने की खबरें आने लगी थी। इसका अर्थ यह हुआ कि मनमोहन सिंह के निधन के 1 सप्ताह के अंदर राहुल गांधी विदेश चले गई थी। इसी तरह से 2025 में भी उन्होंने 12 से ज्यादा देशों की यात्राएं की। 50 से 55 दिन विदेश में बिताए। इसमें वियतनाम, दोहा, यूके, मलेशिया, ब्राजील, कोलंबिया जैसे देश शामिल हैं। इसी तरह से 2026 में देखा जाए तो अब तक 3 देशों की यात्रा राहुल गांधी ने की है। पहले वियतनाम और मस्कट जाने की खबरें सामने आई थी और अब दोबारा से ये बताया जा रहा है कि वे विदेश गए हैं। कहां गए हैं ये बाद में शायद सामने आए, लेकिन इस वेबसाइट के अनुसार ये राहुल गांधी की 50वीं यात्रा कही जा सकती है। दोस्तों, राहुल गांधी के इन
विदेश दौरों का पैटर्न हमने आपको बताया। हमने ये भी बताया कि कैसे वे बार बार विदेश जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके भी जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार विदेश में जाकर वे बार बार क्या करते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।